देखिए, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, तो कल परसों से जो घटनाएं हुई है सिरमटोली सरना स्थल रैंप मामले में, उस पर आदिवासी समाज पूरी तरह से नाराज हैं। और जो जन समर्थन हमारे आंदोलन को मिला, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा को मिला, वो समर्थन सरकार देख रही है। प्रशासन को लग रहा है कि लोग टूट रहे हैं, लेकिन आज भी हम बता देना चाहेंगे कि हम ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं, ना हमारी हिम्मतें टूटी हैं। हम आंदोलन को आगे तक लेकर जाएंगे और इस रैंप को हटाने की पुरजोर हम लोग अब भी कोशिश करेंगे। ढलाई होने के बाद भी, चूंकि हमारा 10 फीट जमीन सरना स्थल का लिया गया, बिना समाज से पूछे हुए लिया गया है, और उस 10 फीट जमीन को समाज अब वापस लेने का प्रयास करेगी। और इसी संदर्भ में जो विधायकों का घेराव करने का, उनसे सवाल जवाब करने का जो हम लोग रणनीति बनाए थे विधायक राजेश कच्छप जी का, तो उसको स्थगित किया जाता है। और चूंकि परिस्थिति ये आ गई थी कि बैरिकेडिंग लगाकर हमें रोका गया, काम रोकने के लिए जब आंदोलनकारी वहां पर उपस्थित हुए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी मोबाइलें फेंकी गई, उनका जो माइक है उसे छीनने का प्रयास किया गया, लाठी तक चार्ज किया गया हमारे बच्चों पर। ये तानाशाही सरकार, हमें लगता है कि ये अब तक के झारखंड के इतिहास में सबसे घटिया सरकार साबित हुई है, जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति तो कर रही है, लेकिन आदिवासी मूलवासी के लिए काम करना तो दूर, उनको विकास के नाम पे लूटने का काम कर रही है। और कल जो घटना घटी है उसमें बैरिकेड, जब हम लोग घोषणा किए कि आपातकालीन बैठक हम सिरमटोली सरना स्थल में रखेंगे आदिवासी समाज का, तो उस सरना स्थल पर पहुंचने के लिए चारों ओर जबरदस्त बैरिकेडिंग लगाई गई और किसी को भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया। इतना तक कि जो मीडिया हाउस, जो आदिवासी समाज के, झारखंडी समाज को आवाज बनने का काम करती है, उस मीडिया को भी प्रशासन के द्वारा वहां से निकाला गया। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज को भी, जितने भी हमारे मोर्चा के लोग वहां पर उपस्थित हुए, उनको भी प्रशासन के द्वारा वहां से हटाने का पुरजोर प्रयास किया गया। जब हम लोग विरोध किए तब जाकर हम वहां पर बैठ पाए, क्योंकि जमीन हमारी, सरना स्थल हमारा, झारखंड हमारा, और आज हमारे ही जगह पर हमें बैठने से प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। और जब पूछा गया कि आपके पास क्या आदेश है, तो बोला गया ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश किसने दिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया, पिंटू सिंह ने दिया, या फिर विनोद पांडे जी ने दिया, या जेएमएम के लोगों ने दिया, या कांग्रेस के लोगों ने दिया? हम सवाल करते हैं। और इसी संदर्भ पे लोग बहुत आक्रोशित हैं, और आक्रोशित होते हुए कल हम लोग पूरे राज्य में, राज्य के प्रत्येक जिले में हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे, हेमंत सोरेन जी का। और अब ये मामला राज्य स्तरीय का मामला बनेगा और हम लोग इसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। सीएनटी एक्ट के आंदोलन के तहत बीजेपी सरकार से गई थी, अब इस रैंप के मुद्दे से हमें लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। आप देखिए, एचईसी हम लोगों ने दिया है वो जमीन, और एचईसी प्रबंधन अभी हमारे ही आदिवासी मूलवासियों को वहां से हटाने का काम कर रही है। और दूसरे जिलों में भी जमीन की लूट इतनी बढ़ी हुई है, वहां भी सबको प्रशासन के बल पर बलपूर्वक सबको हटाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो सारे लोगों को हम लोग जोड़कर अब आंदोलन को बड़ा करेंगे, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का घेराव, आवास का घेराव किया जाएगा। अब छोटे छोटे मछलियों को अब घेरने से अच्छा है कि बड़ी मछली को हम लोग घेरेंगे, जिनका ये कहानी रचा हुआ है, उसी से हम लोग सवाल जवाब करेंगे। अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और देखिए, रैंप ढलाई नहीं होता तो मुख्यमंत्री से हम लोग बैठते, काम रोका जाता तो मुख्यमंत्री जी से बैठते हम लोग, लेकिन काम नहीं रोका गया। कल विधायक राजेश कच्छप जी ने कहा कि काम रोक दीजिए, हम लोग मुख्यमंत्री जी से बैठेंगे, और हम लोग भी आशा कर रहे थे कि विधायक जी के कहने पे काम रोका जाएगा,
लेकिन काम नहीं रोका गया, लगातार काम हो रही है। हमको लगता है 2 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से बैठने की बात होगी। हम लोग कभी नहीं बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? किस बात से बैठेंगे? तो क्यों नहीं चाह रही है? जब बना के फिर तोड़ने की बात होगी, यहाँ तो सरकार सुन ही नहीं रही है। जब बाद में तोड़ने की बात है तो अभी तोड़ दीजिए ना भैया, बाद में क्यों तोड़िएगा? तो यहाँ पर वो सब बात है ही नहीं। बस आदिवासियों को यहाँ पर बरगलाया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरहुल के पहले जो आंदोलन चल रहा था, अब उसी तर्ज पे अभी हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत अपने आप को कंट्रोल किए, अब हम लोग को कंट्रोल से बाहर, सरकार चाह रही है कि हम लोग कंट्रोल से बाहर हो जाए। सिरमटोली रैंप जो उतारा गया है और इधर जितने भी आंदोलन के क्रम में ये बंद रहा रैंप का काम, लेकिन परसों रात से ये क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया है और हमारा जो मीटिंग हो, चाहे सारी चीजों को स्थगित करने की कोशिश की गई है, वहां रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तानाशाह हो गई है सरकार। लोकतंत्र में पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। सुनीता मुंडा का जो ये फेंका गया मोबाइल, रात में जो सच को दिखाया गया, सच दिखाना चाहती थी कि आदिवासी मूलवासी समाज की व्यथा को समझिए, उनका मोबाइल को फेंका गया। उसके बाद हमारे जो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चियों के साथ मारा पीटा गया, जो बोल रही थी कि इस रैंप को मत अभी काम किया जाए, तो बच्चियों के साथ मारा पीटा किया। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न किया गया। तो लगता है कि सरकार तानाशाह है। और मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि सीएनटेट के समय में रघुवंश सरकार ने सीएनटेट का संशोधन करने के लिए एक बिल लाया था, प्रस्ताव पारित किया था। उस पर सारे आदिवासी मूलवासी समाज ने एक होकर आंदोलन को किया था। और आज रघुवंश पुनः सत्ता में नहीं स्थापित हुए। ये 2 टर्म है, हेमंत सोरेन को मौका मिला कि दूसरा टर्म भी आए हैं। हम सबों के वोट के आज दूसरे टर्म में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज उन्हें समझना होगा कि अगर आदिवासी मूलवासी समाज उनसे नाराज हो गए तो आने वाले समय में इस तरह की वो सत्ता पे अभी नहीं आएंगे। कौन आएगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना है कि हमारे धार्मिक स्थल, हमारी धरोहर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं हेमंत सोरेन ने, तो उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। और इसी क्रम में कल पूरे राज्य स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम है और उस पुतला दहन कार्यक्रम में सारे जिले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा और हम लोग मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग एक डेट निश्चित करेंगे, अभी तक डेट निश्चित नहीं हुआ। रैंप का आंदोलन नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार के लिए आंदोलन है। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये आंदोलन उस अधिकार के लिए है। कल जिस तरीका से हमें तो लगता है आप लोग पहुंच नहीं पाए थे, आप लोगों को बाहर भेज दिया गया था, जो पहुंचे थे उन्हें कॉलर पकड़ के निकाल दिया गया। कल एक जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य टाइप से दिख रहा था, वहां लोगों को जबरदस्ती उकसाया जा रहा था। हमें तो लगता है कहीं अगर हमारे समाज के लोग अगर उग्र हो जाते तो कहीं ना कहीं वो लाठी चार्ज कर देते और हमारे जो आंदोलन को है कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वे हमारे अधिकार का भी हनन किया जा रहा है और ये सरकार के द्वारा तानाशाही किया जा रहा है। ये सरकार मैया सम्मान की बात करती है, क्या 2500 देने मात्र से मैया का सम्मान हो जाएगा? जिस तरह से हमारी पत्रकार दीदी का जो माइक छीना गया, उनका कैमरा फेंका गया, तो क्या इससे मैया सम्मान होगा? कि मैया को कहीं पत्रकार में भी आगे बढ़ाया जाए, किसी अन्य फील्ड में बढ़ाया जाए, इससे सम्मान होगा? मैं पूछना चाहता हूं जो दर्शक देख रहे हैं, क्या 2500 देने मात्र से मैया का सम्मान हो जाएगा? क्या मैया को पत्रकारिता में आगे नहीं आना चाहिए? क्या मैया को किसी ऊंचे पोस्ट पे नहीं जाना चाहिए? क्या मैया को आंदोलन नहीं करना चाहिए? तो सवाल है ये हमारे समाज के लोगों से कि क्या मैया को इसी तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए? तो हम सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और जारी रहेगा और कल हम लोग पुतला दहन का कार्य करेंगे।